आज लेखांकन अनुपात में अति लघु उत्तरीय संख्यात्मक प्रश्न प्रस्तुत है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक कंपनी की चालू संपत्तियां 1,40,000 रुपये थी और चालू दायित्व 70,000 रुपये थे। चालू अनुपात की गणना कीजिए। तो चालू अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका सूत्र देखेंगे। इसका जो फार्मूला है वह है चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। यहाँ पर चालू संपत्तियां हैं 1,40,000 और चालू दायित्व हैं 70,000। इस प्रकार से हम 1,40,000 को 70,000 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी की चालू संपत्तियां 70,000 रुपया हैं और चालू दायित्व 35,000 रुपया है। स्टॉक 30,000 रुपया है। आप तरलता अनुपात की गणना कीजिए। इस प्रश्न में आपको तरलता अनुपात ज्ञात करना है और तरलता अनुपात का सूत्र है तरल संपत्तियां बटे चालू दायित्व। लेकिन इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें, इसमें तरल संपत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं। तो हम जानेंगे कि तरल संपत्तियां हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में चालू संपत्तियां 70,000 हैं और साथ में स्टॉक भी दिया है 30,000 रुपया। तो इन दोनों के द्वारा हम तरल संपत्तियां ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि तरल संपत्तियों में स्टॉक एवं पूर्वदत्त व्ययों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि ये दोनों चालू संपत्तियों में शामिल रहते हैं। अतः यदि प्रश्न में चालू संपत्तियां दी हैं और साथ में स्टॉक एवं पूर्वदत्त व्यय की रकम भी दी है, तब हम तरल संपत्तियां निकालने के लिए चालू संपत्तियों में से इन दोनों को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तरल संपत्तियां ज्ञात करने के लिए चालू संपत्तियों में से स्टॉक घटाना पड़ेगा। इस प्रकार हम चालू संपत्तियां 70,000 में से स्टॉक 30,000 रुपया घटा देंगे तो जो 40,000 रुपया होगा वह तरल संपत्तियां ज्ञात हो जाएंगी। अब इसे हम सूत्र में अप्लाई करेंगे तो तरल संपत्तियां हैं 40,000 और चालू दायित्व हैं 35,000। अतः 40,000 बटे 35,000 बराबर 8/7 या 1.14:1। अगला प्रश्न है, निम्न सूचनाओं से चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। अंतिम स्टॉक 16,000 रुपया, देनदार 14,000 रुपया, लेनदार 20,000 रुपया, पूर्वदत्त व्यय 2,000 रुपया, अल्पकालीन विनियोग 18,000 रुपया। ये सूचनाएं हैं हमारे पास। हमें चालू अनुपात ज्ञात करना है और आप जानते हैं कि चालू अनुपात का जो सूत्र है वह है चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। इसमें हमें चालू संपत्तियों को देखना है कि कौन कौन से मदें चालू संपत्तियों के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें है अंतिम स्टॉक 16,000, देनदार 14,000, पूर्वदत्त व्यय 2,000 और अल्पकालीन विनियोग 18,000। इन सबको हम जोड़ देंगे, अर्थात 16,000, 14,000, 2,000 और 18,000 रुपया जोड़ेंगे। का जो योग है वह हो जाएगा 50,000 रुपया। तो ये चालू संपत्तियां हमारी 50,000 रुपया हो जाती है। और चालू दायित्व के अंतर्गत आएगा लेनदार जो कि है 20,000। इस प्रकार से हम चालू संपत्तियां 50,000 बटे चालू दायित्व 20,000 बराबर ये हो जाता है 5/2 या 2.5:1। तो यहाँ पर चालू अनुपात आ जाता है 2.5:1। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक कंपनी के पास 2,60,000 रुपये की चालू संपत्तियां थीं और 1,10,000 रुपये के चालू दायित्व थे। इसके पश्चात कंपनी ने राजेश से 40,000 रुपये का माल क्रय किया। माल के क्रय के पश्चात चालू अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर आप देखें कि पहले चालू संपत्तियां 2,60,000 रुपये की थी और चालू दायित्व 1,10,000 रुपये के थे। इस स्थिति के बाद राजेश से 40,000 रुपये का माल खरीदा गया है। यह माल उधार खरीदा गया है ऐसा माना जाएगा। अतः 40,000 रुपया से लेनदार जो हैं बढ़ जाएंगे जो चालू दायित्व में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार चालू दायित्व हो जाएगा कुल 1,10,000 धन 40,000 बराबर 1,50,000। जबकि जहां जो चालू संपत्तियां हैं 2,60,000 की, चूंकि माल खरीदा है इसलिए यह स्टॉक चालू संपत्तियों के अंतर्गत आएगा और इस प्रकार से कुल चालू संपत्तियां हो जाएंगी 2,60,000 धन 40,000 रुपये का स्टॉक। इस प्रकार से यह 3 लाख रुपया हो जाता है। अब हमें चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व करके
चालू अनुपात ज्ञात करना है, जो इस प्रकार से हो जाएगा 3 लाख बटे 1,50,000 बराबर 2:1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी फर्म का चालू अनुपात 2.2:1 और कार्यशील पूंजी 72,000 रुपया है, तो चालू संपत्तियां व चालू दायित्वों को ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले चालू अनुपात का सूत्र लिखना होगा, जो कि इस तरह से है कि चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व बराबर चालू अनुपात। यहाँ पर चालू अनुपात 2.2:1 है। इसका मतलब है कि चालू संपत्तियां 2.2 हैं और चालू दायित्व है 1। इस तरह से अब हम कार्यशील पूंजी ज्ञात करेंगे। कार्यशील पूंजी निकालने के लिए चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाना होगा, अर्थात 2.2 माइनस 1 बराबर 1.2 होगा। 1.2 कार्यशील पूंजी का अनुपात है, जिसके अंतर्गत कार्यशील पूंजी की रकम 72,000 रुपया दी गई है। अब हम चालू संपत्तियां ज्ञात कर लेंगे। चालू संपत्तियां बराबर 72,000 गुणित 2.2 बटा 1.2, ये हो जाएगा बराबर 1,32,000 रुपया। अब हम इसी तरह से चालू दायित्व ज्ञात करेंगे, तो 72,000 रुपया गुणित 1 बटे 1.2 बराबर 60,000 रुपया, ये चालू दायित्व हो जाएंगे। यहाँ ध्यान से समझें आप, यहाँ चालू संपत्तियाँ 2.2 हैं, अतः जब हम चालू संपत्तियाँ निकालेंगे 72,000 में 2.2 का गुणा करेंगे, और जब चालू दायित्व निकालेंगे तो चूंकि चालू दायित्व 1 है, अतः चालू दायित्व निकालने के लिए हम 72,000 गुणित 1 का गुणा करेंगे। लेकिन दोनों में हम 1.2 जो कि कार्यशील पूंजी है उसको हम रखेंगे।